भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज की जो बातचीत है वो कैबिनेट, जो बड़ी खबर है वो ये है कि कैबिनेट विस्तार होना है, उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। वैसे सच तो ये है, और सच क्या, ये बिल्कुल हकीकत है कि कैबिनेट विस्तार जो है वो प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, या उनका अधिकार होता है, स्वाधिकार है जिसको वो प्रयोग करते हैं। तो इसमें बहस की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ घमासान मचा हुआ है, घमासान पार्टियों के बीच में भी है, और उथल पुथल जहां पर रिशफलमेंट होना है वहां भी कुछ है, देखने को मिल रहा है। और इस बीच में एक ट्वीट है जिसको कि मैं रखूंगा सामने, और बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूं। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनकी तरफ रुख करना चाहता हूं। राजीव जेटली जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो अपना पक्ष रखेंगे। साधना भारती जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारे चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बातचीत का जहां से सिलसिला मुझे जोड़ना था, मैं वो बात रख देता हूं। कांग्रेस की तरफ से एक बात आई है जिसको कि मैं रखना चाहता हूं, और ये छेड़ा गया है, छेड़ा निश्चित तौर से गया है, लेकिन हकीकत कितनी है इसमें, ये मैं आपसे तमाम बहस के बीच में आएगा। तो सबसे पहले ये बाइट, उसके बाद रुख डिबेट की तरफ। I think the only criteria before a cabinet reshuffle which Mr. Modi does is to see their Twitter timeline. How much have they attacked Rahul Gandhi? The more the tweets against Rahul Gandhi, the better it is for that minister, because the ministers in the Modi cabinet are not there to deliver, not there to do anything in terms of governance, their portfolios. The only unspoken rule for the cabinet of Mr. Modi is go attack Mr. Rahul Gandhi. बहरहाल बात यहीं से शुरू होगी, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद हैं साधना भारती। साधना भारती जी, मोदी सरकार में कैबिनेट में फेरबदल का सिर्फ एक ही पैमाना है, और नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए, किसने राहुल गांधी पर कितना हमला किया है, ये उसकी वरीयता है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन है। और मोदी कैबिनेट का अनकहा नियम यह है कि जाइए और राहुल गांधी पर हमला कीजिए। जी, आपके 40 सेकंड साधना भारती पहले। जी, आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहली बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उनका अधिकार है, कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है और वो करें। परंतु ऐसा लगता है, अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, उत्तराखंड सीएम बदले गए, एक साल में सीएम बदल दिए इन्होंने 3-3। अब आप मुझे बताइए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार टेंडर ओपन करती है कि सीएम बनाए जाएंगे? ऐसे ही मुझे लग रहा है टेंडर ओपन किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के आगामी चुनाव को देखते हुए आरएसएस के आदेश पर, मुझे लगता है आदेश पर एक टेंडर ओपन किया गया है। और ये टेंडर किस पे पर, इसलिए कि जाति और धर्म को देखकर, और ये बंदर बाट का जो खेल है वो सत्ता के बंद कमरों में, इसके लिए चर्चा जारी है। अब बात की जा रही है किसको, जो जितनी ऊंची बोली लगाएगा, जो इतनी ऊंची बोली लगा लेगा, जो जाति धर्म के पैमाने पर फिट बैठ जाएगा, वो मंत्री बना दिया जाएगा। जो लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने में इनकी मदद करके सत्ता के दल बदलू बन जाएगा, वो इनके मंत्री पद में फिट बैठ जाएगा। लेकिन जिसने कम बैठ चढ़ाई प्रतीक जी, वो मंत्री पद से हट सकता है, वो बड़ा खतरे में है। तो मुझे लगता है ये पैमाना नहीं होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए। आप बताइए, अब निषाद जी का भी नाम आ रहा है, किन्हीं का अब आ रहा है, सिंधिया जी का भी नाम आ रहा है। अरे भाजपा कोई गंगा मैया है क्या, कि जो पहले इनके, जिनके लिए मजाक उड़ाते थे, जिन्हें मंचों से गालियां देते थे, जिन्हें मंचों से टिप्पणियां करते थे, जिन्हें मंचों से कुछ कुछ कहा जाता था, आज वो सब पाप से मुक्त हो गए? कोई गंगा मैया हो गई क्या भाजपा? तो मुझे लगता है कि ये मंत्री आप चाहे कितने जाति धर्म का पैमाना देखकर बना ले, और मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर कहूंगी कि भाजपा में चुनाव की आहट आते ही धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और ये सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं, और वही संबंध आपको दिखाई भी दे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा अभी आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल मची हुई है, ये सिर्फ चुनावी, जो आगामी चुनाव है उसकी चकल्लस को देख के है। तो इन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है, इन्हें चुनावी चिंता है, तो चुनावी चिंता में व्यस्त है बेचारे। अब वही चुनावी चिंता देखते हो, कौन वोट दिला देगा, कौन जाति धर्म की भावनाओं को भड़का देगा, कौन धर्म को धंधा बना देगा, वही देखते हुए गॉडसेवादी
भावनाओं को, गॉडसेवादी विचारों को मद्देनजर रखते हुए गॉडसेवादी गैंग के गुर्गों को बनाया जाएगा जो गॉडसेवादी विचारों का अच्छी तरह से उनको प्रेषित कर पाए। तो मुझे लगता है वही पैमाना है इनका और उसी पैमाने पर हमने सवाल उठाया है और बिल्कुल उठाएंगे। ट्रोल मंत्री तो बना ही दिए जाने चाहिए मुझे लगता है इनकी सरकार में। राइट, थैंक यू। आपने लिया। और बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी जुड़ेंगे तो मैं उनसे उनके आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन विशाल मिश्रा रिस्पॉन्ड करेंगे। 40 सेकंड सर आपके। पति जी प्रश्न दोबारा पूछिएगा, आवाज नहीं आई थी। 40 सेकंड आपके, आप रिस्पॉन्ड करिए। ओपन रिमार्क आपका जो उन्होंने बोला अभी साधना भारती जी ने। मैं कुछ भी नहीं सुन पाया, क्या? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आवाज बिल्कुल नहीं आई। अच्छा जी, आप वेट करिए, विशाल जी वेट करिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। अरविंद वाजपेयी जी, सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो टेंडर है, कांग्रेस में तो सांप और नेवला है, बीजेपी में तो सांप और नेवला है, तमाम सारे आरोप और प्रत्यारोप इन्होंने लगा दिए। जी अरविंद वाजपेयी जी। ये ऐसा लगा मुझे कि ये रट के आई हुई है कि जाके बीजेपी की सारी कुरीतियों को गिनाना। जी नहीं, देखिए सवाल ये है जी कि मंत्रिमंडल में अगर कोई फेरबदल करता है तो ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। जी कब बदलेंगे, किसको रखेंगे अपनी टीम में, क्योंकि कमांडर जो होता है वो प्रधानमंत्री है। किससे कितना एग्जीक्यूशन में परफॉर्मेंस होगी नहीं होगी, ये सब उनका बिल्कुल विशेषाधिकार है, इसमें कोई टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी तय है कि कांग्रेस के टाइम में याद है मुझे 120 मंत्री हुआ करते थे और उनको फ्रीडम पूरी दी गई थी। तो फ्रीडम कहाँ निकली जाके? करप्शन पे जाके निकली थी। तो ऐसी फ्रीडम का हम क्या करेंगे, या ऐसे जम्बो मिनिस्टर का हम क्या करेंगे? एडमिटेडली 2.5 साल से प्रधानमंत्री जी ने अपना काम जो है 52-53 मंत्रियों के साथ चलाया, लेकिन पिछले 1.5 साल से जो सिचुएशन में बदलाव आया कोरोना के चलते, तो जिस तरह से हेल्थ स्टाफ कम पड़ा, इसी तरह मंत्रियों की भी कमी पड़ रही है क्योंकि एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। और कुछ मंत्री हमारे मंत्रिमंडल के साथी वो स्वर्गवासी हो गए, तो उसके चलते हुए ये मंत्रिमंडल का बदलाव या फेरबदल जो भी होगा, जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वो होंगे, इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन देश की परफॉर्मेंस प्रजातंत्र में। जी साधना भारती, मैं आ रहा हूँ ऋषि आ रहा हूँ। साधना भारती जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप, अरे आप जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन पर लगाती रही, उनको तो अब मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की जद्दोजहद दिखाई दे रही है। तो साहब ये सोच के बात किया कीजिए, और अगर आपको टिप्पणी नहीं करनी तो आप आए क्यों? आप टिप्पणी करना चाहते हैं इसलिए आए हैं ना, और लोकतंत्र है, टिप्पणी तो होगी। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं रटने की बात, तो देखिए मोदी जी की तरह फेंकना नहीं आता, बस धारा प्रवाह बोल देते हैं। अब आपकी खामियां ही इतनी है, और कोरोना से पहले आप बताइए कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी ये सब कोरोना के कारण बढ़ गया क्या? और जो 1.5 साल पहले जो आपने डिमोनेटाइजेशन कोरोना के कारण हुआ क्या? ये गब्बर सिंह टेस्ट कोरोना के कारण लगा दिया क्या? तो ये आप अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी मत बोलिए, तथ्यपूर्ण बात रखिए। और हमें पता है कि चुनावी, मैंने तो कहा ना, चुनावी आहट आ गई है, तो आपको तो बड़ा वो रहेगा। नहीं तो आप बोलते कि राम के नाम पर ये बिना पचनौर के चंदा पचा गए, चंपत चंदा पचा गए, तो ये होना चाहिए ना। ये चंदा चंपत घोटाला कैसे हुआ? अग्नि परीक्षा तो सीता जी ने भी दी थी मंशाओं का जो निराकरण करने के लिए, तो आप क्यों नहीं? जब राम जी साधना भारती, तो राजीव जेटली अब आ गए हैं। राजीव जेटली नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। कांग्रेस ने आपको तमाम तरह से बात कही, सांप और नेवले की भी बात कही, कांग्रेस में टेंडर की भी बात कही। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी पर जितना अटैक होता है यही योग्यता मानी जाती है। राजीव जेटली 30 सेकंड। ये तो मैं अच्छी बात है, इनको शुभकामनाएं देता हूं। अटैक के ऊपर, अगर अटैक जिसके ऊपर जितना ज्यादा होते हैं वो उतना योग्य होता है। अगर इतने योग्य होते तो जिनके ऊपर अटैक करके आपने गर्दन तोड़ी थी अशोक तंवर जी की, वो तो आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए थे। कि उतनी बुरी तरह तो अटैक ही किसी के ऊपर नहीं हुआ, उठा के मन से नीचे फेंक दिया उनको। जो प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी इज्जत करते हो, जो प्रदेश अध्यक्ष की, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आपको? मार्गदर्शक मंडल में क्या हुआ मेरी बहन? अरे आपकी भी तोड़ देंगे गर्दन। प्रधानमंत्री ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं। आराम से अरबों रुपए का चंदा भी बचा गए थे। अरे क्या कर रही हैं आप? आराम से साधना, आराम से पहले बोलिए। की झूठी सौगंध बोलिए, तो आपके लिए सबसे बड़ी बोलते बात रहिए। क्या हो गया जेटली जी? बताइए ना, देश के रक्षा सौदों में दलाली खा ली आपने, तिरंगा यात्रा निकाल कर राष्ट्रगान भूल गए आप, साधना भारती, कपन चोर बन गए। साधना भारती, साधना भारती, माना क्या है? साधना भारती जी जी जेटली जी। अब आप ज्यादा बोलेंगे तो इससे उनकी गर्दन ठीक नहीं हो जाएगी।
मेरी बात तो पूरी होने अरे तो दीजिए। आप भी ज्यादा नहीं बोले, नहीं तो आपके ज्यादा बोलने से क्या हो रहा है? मोदी जी तो रोज मन की बात करते हैं, तो जरा अरे जन आप- की बात भी कीजिए ना जेटली जी। आपको उठा जन की बात साधना भी जी, कीजिए, साधना जी, किसानों की सुनिए, बात भी साधना साधना भारती, साधना भारती, आप अच्छा बोलती हैं, आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन बोलता वही अच्छा है जो सुनता भी है, तो हाँ, सुनना नहीं, सीखिए। सुनूंगी, जी सुनूंगी, जी, जी, सुनिए बोलें, बोलें, साधना, बोलें। सुनिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो इन्होंने पैरामीटर सेट किया है, किस तरीके से आदमी योग्य बनता है, मैं उसकी योग्यता बता रहा था कि अगर वो योग्यता का आधार है तो इस तरीके से बेइज्जत करके किसी को उसकी योग्यता बढ़ाई नहीं जाती है। कुमारी शैलजा आपकी हैं बेचारी, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। रोज रोज आपके विधायक पहुंच जाते हैं सोनिया गांधी जी के पास, हटाओ इनको भी। वहां पे देखिए दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर क्या होता है, आपके अपने साधना भारती, तरीका अब तो नहीं है, बीच में बोलना ये पड़ेगा कोई प्रतीक तरीका जी। नहीं। ये बीजेपी के नहीं, नहीं, स्पोक्सपर्सन है या कांग्रेस के, ये पूछ लीजिए साधना पहले। भारती, साधना भारती, साधना भारती, ये क्या तरीका? आपने सांप बोला, आपने नेवला बोला, आपने टेंडर बोला, आपने न जाने क्या क्या बोला। अब आप चुप अब मेरे को बोलने भी नहीं दे सुनिए, रहे। अब आप जब आप आपके आपके बोल सकती थी, आप वो सुनने बोला का भी तो मादा रखिए। राजीव जेटली जी, हाँ, सुन, नहीं तो ये भाजपा पे जवाब देना, ये कांग्रेस पे आ जाते हैं। राजीव जेटली, नाउ यू प्लीज होल्ड ऑन। राजीव जेटली, नाउ यू प्लीज होल्ड ऑन। मैं बताता हूं, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कई दिन वहां पे शासन कर रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू वहां कितने दिन रहते हैं, ये मुझे बताइए। अब आप जवाब दीजिएगा। और मुझे ये बताइए, राजस्थान में दोनों लोग, अब नो, अब आप जब बोलना ही चाहती हैं तो मुझे बोलने दीजिए फिर। साधना भारती, हाँ, ठीक है, आप ठीक मुझे है, ये जी, जी, बताइए बिल्कुल। कि राजस्थान में वो दो लोग कितने दिन दिल्ली रहते हैं और कितने दिन जयपुर रहते हैं, ये मुझे बताइए। और अब तो सुन रहे हैं कि हुड्डा जी ने 22 विधायक यहाँ दिल्ली पहुंच गए हैं। यही तो बात कह रहे हैं जेटली जी। सुनिए ना, फिर आराम से सुनिए, फिर बात करेंगे ना। प्लीज कंप्लीट, राजीव जेटली प्लीज कंप्लीट। अब मैं जवाब तो दे ये दूं, मेरी प्रतीक जी, बहन, आपने प्रश्न अरे किया। यार मेरी बहन मेरे मुंह में चूहे की तरह घुस जाती है और मेरी जीभ कुतरने लगती है। ये कोई तरीका थोड़ी है डिबेट का। अरे ये क्या आप मेरे तरीका है? मर्यादित दूसरी भाषा का चूहे- प्रयोग कीजिए आप। हाँ, अब नहीं, मेरी ये सुनिए, चूहा आप क्या सुनिए। होता है? अरे नहीं, क्या होता है? नहीं, पहले आप मर्यादित जीभ भाषा की तरह कीजिए की कोशिश कर रही है, आप मेरी लोग। बात तो ये करने दीजिए कुलदीप मुझे। सेंगर को आप बचाते ये हैं, कोई तरीका बेटी नहीं है, बचाओ, ये बेटी कोई पढ़ाओ के तरीका नारे नहीं है, लगा के, और इस तरह की ये कोई भाषा का तरीका प्रयोग नहीं है। करते हैं। यार ऐसा नहीं तरीका होता। पहले आप चलो कीजिए आप बहस करने क्या का। बोलिए। आपके पास मैं जवाब प्रतीक नहीं जी, है तो आप प्रतीक जी, पर्सनल कमेंट्री कर प्रतीक सकते हैं। प्रतीक ये जी, उतरना उतरना मैं आपका होता है, पूरा इनको जी, जी, बोलना जी, ही जी, है जी, तो मैं इनको जी, अपना जी। वक्त देता हूँ। राजीव जेटली, अगर इनको राजीव जेटली। बोलना ही है, अरे मेरी बात तो सुनिए, अगर आपको बोलना ही है तो मैं आपको अपना वक्त देता हूँ। आपको मैं अभी सुनिए सुन तो लीजिए, ऐसे ये कोई तरीका नहीं है। ये इरिटेट कर रही हैं, ये इरिटेट कर रही हैं, नहीं, ये irritate, इरिटेट आप तो पहले से हाँ, irritate है भाई। आप मैं कह रहा आप तो हूँ irritate है, जिसको मंत्री यार ये कोई बनाए, तरीका कौन नहीं है। सा प्रतीक राजीव जी, जेटली चुप हो जाइए। ये क्या स्टाइल हुआ? राजीव जेटली चुप हो जाइए। आज साधना भारती बोलेंगी, साधना भारती आज बोलेंगी, साधना भारती आज बोलेंगे, हम सारे लोग सुनेंगे। आज हम सारे लोग सुनेंगे साधना भारती आज नहीं नहीं, बोलेंगी। प्रतीक जी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत छोटी जी, बोलिए। सी। आप साधना जी को, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। साधना जी को आप 5 मिनट दीजिए, प्रतीक जी मेरे भी सारा वक्त इनको दीजिए, लेकिन एक शर्त पे। साधना जी आप शुरू करेंगी राहुल गांधी जी के ऊपर, उनकी उपलब्धियों के ऊपर 1 मिनट बोल के दिखाएंगे नॉन स्टॉप। बोलिए जी ना, हाँ, बोलिए। बिल्कुल बोलूंगी। जवाब आप सुन लीजिए। राहुल नहीं ना, गांधी राहुल जी जी ने ने जब बोलना भी 1 मिनट, आपको नॉन अच्छी स्टॉप सलाह बोलना दी, है, हाँ, नॉन राहुल स्टॉप गांधी जी बोलना है ने आपको। शुरू कर- अरे भाई साहब, मैं आपकी जैसी नहीं हूँ जो पाकिस्तान मंदिर बोलिए, मस्जिद के बोलिए, बिना बोलिए, भाषण ना दे बोल के पाऊँ। दिखाइए, चलिए, बोलिए। सुन लो बोलिए, सुन लो बोलिए, सुन लो, बोलिए। आप क्षमता रखिए, शालीनता से सुनिएगा। राहुल गांधी जी ने अच्छी सलाह दी, जिनको पहले सरकार ने स्वीकार नहीं किया, बाद अरे में राहुल वही सलाह गांधी को जी की, स्वीकार किया। राहुल गांधी जी की ने पॉलिटिकल कहा, अचीवमेंट के ऊपर कह रहा हूँ, 1 मिनट बोल के ये नहीं दिखाइए। मानेंगे। सलाह नहीं, वो तो ट्वाइस में बैठ के ट्वीट करते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं नहीं नहीं, दोनों ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। साधना भारती, या तो बोलिए 1 मिनट, तो मैंने आपको अगर दिया है तो आप बोलिए 1 मिनट, लेकिन सवाल भी तो सुनिए, सवाल पढ़ के बोलिए। ये थोड़ी ना कि जो आप घर से याद करके चली वही बोल देना है। सवाल उन्होंने पूछा, 1 मिनट आप बोलिए, तो अब आप 1 मिनट बोलिए, लेकिन राहुल गांधी पे ही बोलना है। ये सवाल थोड़ी ना जो आपने तैयार किया वही कॉपी में लिख देंगे आप, जो आपसे पूछा सवाल वही बोलिए। जी बोलिए। जी आदरणीय प्रतीक जी, पहले मैं आपकी एक बात कर दें कि तैयार तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या तैयार करेंगे हम? आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसके लिए कुछ तैयार करने को बचा है क्या? गांधी पे 1 मैंने मिनट तो वही बोलिए, बोला, आपका वो वक्त चाहिए। शुरू होता मैं है। वक्त आप नहीं बोलती और आपका- सुनिए। No, राजीव जेटली, राजीव जेटली, राजीव जेटली, ये इस तरह से नहीं, राजीव जेटली इस तरह से नहीं। बोलती हूँ राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी की सारी सलाह मानकर तो ये सरकार चल रही है। हमें पता ही ना, अच्छी सलाह, सुझाव और क्षमता और सवालों क्या के बोल बाद रही है आप? नहीं आता ये सवाल आप नहीं राहुल हो सकते। गांधी पे ऐसे नहीं सुना पा रही है। नहीं भाषण नहीं, और मन की चलो बात करने
कैबिनेट चलो की राहुल जरूरी गांधी है और वही करने का आप काम काऊ करते पे सुना रहते हैं। सकती हैं, आप काऊ पे सुना सकती हैं, आप ग्रीडी डॉग सुना सकती हैं, थर्स्टी क्रो सुना सकती है, राहुल गांधी पे नहीं सुना पा रही है। इससे पता चलता है नहीं सुना कितना है ना, अक्षम सुनने नेतृत्व की है तो आपका, क्षमता आप मुझे, कितना आप मेरे अक्षम लिए नेतृत्व है टाइमर राजीव जेटली आप चुप, राजीव जेटली आप चुप होंगे तभी वो सुनाएंगी। आज मैं डिबेट ही इसी पे कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बाकी लोगों पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। समझ में आता है। राजीव जेटली आप अगर चुप होंगे तो वो सुनाएंगी। बोलकर दिखा दे। नहीं, मैं बिल्कुल सुना दूंगी। मेरी देखिए, राहुल गांधी जी की क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी जी की सलाह मान कर तो ये सरकार ने अब जाकर कोरोना पे कुछ अच्छा कर पाए हैं बेचारे, नहीं तो ये तो दीदी और दीदी करने में ही व्यस्त थे। इंजेक्शन ये लगवा तो दिया चुनावी उन्होंने? चकल्लस में व्यस्त इंजेक्शन है, लगवा दिया? महाकुंभ और आईपीएल कोरोना कराने में इंजेक्शन व्यस्त लगवाया? है। बताइए, इंजेक्शन लगवाया? इंजेक्शन अरे लगवाया? भाई, इंजेक्शन, राहुल गांधी जी फोटो खिंचवाने के शौकीन नहीं है, उनसे आप अरे पूछ इंजेक्शन लीजिए, लगवाया? बता हाँ या ना में देंगे। जवाब मोदी दीजिए। जी की तरह दोनों लोगों को मैं मोदी जी रोकता की हूँ, तरह दोनों लोगों को चार रोकता हूँ, कैमरे 30 लगेंगे, सेकेंड्स, फिर मोदी 30 जी सेकंड मैं आके रोकता हूँ, फोटो दोनों लोगों को खिंचवाएंगे। मैं रोकता हूँ, मैं आ रहा हूँ। जेटली जी और मैं साधना, मैं आपके पास आता हूँ। ऋषि मिश्रा 30 सेकेंड्स आपके, 30 सेकेंड आप, ओपनिंग रिमार्क आपका। देखिए प्रतीक जी, मोदी कैबिनेट में किसकी एंट्री होगी किसकी एंट्री नहीं होगी ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। राइट लेकिन प्रतीक जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं और आपको ये अनुभव भटका होगा देते हैं आप लोग भी। आप ये बार बार ना कहिए जाने माने कि पत्रकार, भटका दिया, पूरी डिबेट भटका दी। कहां 7 साल डिबेट चल रही थी और कहां डिबेट चलने लगी। जी 7 साल में मोदी कैबिनेट का और मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या परफॉर्मेंस रहा है ये हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज देखिए, किसी भी सेक्टर का ग्रोथ रेट देख लीजिए, चाहे वो जीडीपी हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो, किसी भी सेक्टर का आप देख लीजिए, हालात जो है बद से बदतर है। मुझे आश्चर्य लग रहा था, राजीव जेटली जी जो है आज एंकर भी बन रहे थे, मैंने रोक दिया। कांग्रेस प्रवक्ता को टाइमिंग भी दे रहे थे और टीचर भी बन रहे थे, पाठ भी पढ़ा रहे थे कि कहाँ पे लेख लिखना चाहिए या किस पे लेख लिखना चाहिए। राजीव जेटली जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नेता के प्रवक्ता हैं, मुझे मालूम है। प्रधानमंत्री जी का डिग्री यदि आप दिखा देते हमारे माननीय जो कांग्रेस की जो नेत्री बैठी हैं, उनको संतुष्टि जरूर होता कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई कहाँ होता। आज ये पाठ पढ़ा रहे थे, राहुल गांधी को पाठ पढ़ाने चले हैं राजीव जेटली जी। बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं, उनका उज्जवल भविष्य है, तेज तरह प्रवक्ता है। लेकिन राजीव जेटली जी से मैंने कई चैनल डिबेटों में पूछा, माननीय प्रधानमंत्री जी का डिग्री दिखाइए इंटायर पॉलिटिकल साइंस का, ताकि मैं भी और प्रतीक त्रिवेदी जी भी पीजी करना चाहते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस पे, नहीं बता पाते जी। तो सवाल ये है प्रतीक जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये था, मैंने आपसे जो पूछा, आप दूसरे के घर में झांक रहे हैं, दूसरे के घर में झांक रहे हैं, अपना घर नहीं देख पा रहे हैं ऋषि मिश्रा, ये सवाल है। अब आप डिबेट पे लौटिए, राजीव जेटली के ऊपर जिस दिन डिबेट। मैं आपके मूल सवाल पे आता हूँ। भाजपा में कहाँ, मुझे भी कभी तो मौका दे दीजिए, मैं अकेला बोल पाऊं जिसमें। भाजपा में कहाँ अंतर कला नहीं, 30 सेकंड दीजिए। भाजपा में कहाँ अंतर कला नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ 111 एमएलए ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध पार्टी हाईकमान को लिखा। साउथ में चले जाइए, येदुरप्पा के विरुद्ध पूरा कैबिनेट और उनके विधायक दिल्ली में आके बीएल संतोष से मिलते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। येदुरप्पा जी से क्या लगाव है माननीय मोदी जी और अमित शाह का, पता नहीं चलता है। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया का खेमा और शिवराज सिंह खेमा में रोज लड़ाई होती है। बिहार में देखिए, सुशील मोदी जी को आप पटना पहुंचने नहीं देते हैं। तो बीजेपी को कांग्रेस में झांकने से पहले अपने आंगन में झांकना चाहिए। जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाते। आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। मैं विशाल जी के पास जाना चाहता हूं। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी का स्काइप जो है प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर से वाजपेयी जी आपके पास आते हैं। आपने उनके लिए मैंने सवाल पूछ दिया, लेकिन सवाल आपसे अब ये है कि पारस जी, जो पशुपति पारस जी हैं, वो कुर्ता खरीद रहे थे। जी ठीक है, पशुपति पारस जी से पूछा गया कि आप कुर्ता खरीद रहे हैं, क्या मोदी कैबिनेट में आप शरीक हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि राज को राज ही रहने दीजिए। लेकिन एक तरफ ये भी बात हो रही है, जबकि कहा जा रहा है कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी कौन सी असली पार्टी है, पहले ये बताया जाए। देखिए, राज को राज रहने दीजिए, पीठ में छुरा घोंपिए, ये क्या शब्दावली है? और जहां तक पार्टी का सवाल है,
इलेक्शन कमीशन में आज की डेट तक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं कि अगर ये क्लेम करते उसके ऊपर कि ये हमको सिंबल दे दीजिए या हमको पार्टी का नाम दे दीजिए, तो कहीं बात समझ में आती, तो केस चलता और वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता कि स्ट्रेंथ किसके साथ है, पार्टी की जो इंटरनल सेटअप होता है उसमें स्ट्रेंथ किसके पास है। तो उन्होंने तो कोई क्लेम किया नहीं, तो ये सवाल तो बेईमानी हो जाता है ना कि पार्टी किसके साथ है। देखिए, चिराग जी ने जो बात कही है वो सिंपल इतनी सी बात कही है कि प्रधानमंत्री जी, हम लोग आपके गठबंधन में 2014 से पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हुए हैं और आज भी खड़े हैं। अगर आप हमारे गठबंधन में से, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी में से जो निष्कासित सदस्य हैं, जिनको बकायदा निकाला गया है, अगर उनको मंत्रिमंडल में लेंगे तो ये हमारी पार्टी का विषय है, इसको चर्चा करना चाहिए। ये बात जरूर कही है। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो स्पीकर महोदय ने सांसद को लीडर बना दिया ऑफ द हाउस, वो हमने चैलेंज किया और हम वाकई स्पीकर साहब से मिले, उन्होंने कहा हम इसको री एग्जामिन कराते हैं और वो मैटर सब असली तो इसमें क्या सवाल तो अभी भी है। ऑफ कोर्स मैं ऋषि मिश्रा आ रहा हूं, मैं विशाल मिश्रा जी को उनका ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए। मैं आता हूं, 30 सेकंड उनको देने दीजिए, उनका 30 सेकंड एक मिनट उनको देने दीजिए। ओपनिंग रिमार्क विशाल जी आपका आज के कैबिनेट और अंतरकलह कांग्रेस की। जी विशाल। देखिए प्रतीक जी, मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास और राज धर्म तनु तीन कर वहीं बेगही नास। ये राहुल गांधी जी के साथ सटीक बैठता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी यहाँ पर पूछा जा रहा था कि मोदी सरकार की उपलब्धियां बता दें, तो मैं अपने ऋषि मिश्रा जी से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, आपको जन कल्याण की दिशा में उठाए गए कदम नहीं दिखते। 2017 में वादा किया था कि 1 करोड़ घर देंगे, 2021 तक आते आते वो लक्ष्य पूरा हो गया। 2017 में सौभाग्य योजना शुरू हुई थी कि सबको बिजली पहुंचाई जाएगी। आज बिजली की क्या स्थिति आप देख लीजिए, ज्यादा नहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए मान्यवर, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी और अब शायद ही बिजली गांव में भी कटती है। जनधन योजना देख लीजिए, और तो और जो आप नारा लगा रहे थे कि एमएसपी खत्म हो रहा है, उस पर देख लीजिए कि स्वामीनाथन आयोग की कमेटी किसने शामिल किया। और तो और आप एयर स्ट्राइक करने की बात कभी सोचते थे? आज भारतीय सेना के पराक्रम का ये विकल्प है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है। और तो और अनुच्छेद 370 जिसको आपके ही कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी के प्यार ने लागू करवाया था, आज वो एबॉलिश हुआ कि नहीं हुआ? 35A एबॉलिश हुआ कि नहीं हुआ? और तो आप बात कर रहे कांग्रेस सरकार की, आपको पंजाब में वन बाय वन राजस्थान में नहीं दिखता। हद में रहो मोदी सरकार। वन बाय वन। ऋषि मिश्रा एक मिनट। ऋषि मिश्रा, हाँ जी। इसलिए मान्यवर, आप तथ्यों पर बात करने से पहले होमवर्क करके आया करिए। रटा रटाया मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध। ऋषि मिश्रा, राइट। विशाल जी नाउ विशाल जी, ऋषि मिश्रा, मैं और रोकना चाहता हूं। सारे ओपनिंग कुछ थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आज रही प्रोग्राम में, लेकिन वेरी वेल वो हो गए और किसी तरह सारी चीजें मैनेज हुई। मैं माफी भी मांगता हूं, लेकिन बातचीत के सिलसिले को अब, क्योंकि डिबेट अब ओपन है और सारे लोगों के ओपनिंग रिमार्क हो चुके हैं, साधना भारती जी विशाल मिश्रा जी के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं और ऋषि जी आप अरविंद वाजपेयी जी की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं उसके बाद आता हूं, लेकिन पहले साधना भारती जी। जी, सबसे पहली बात तो ये, आप मोदी सरकार की बड़ी सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं। मोदी सरकार में रोजगार, किसान और चंदा चंपत घोटाला किसी से छिपा नहीं। और अभी आप एयरक्राफ्ट की बात करें, राफेल घोटाला भी सामने आया। एक सेकंड बोलने दीजिए। हमें पता है कि आज अपनी बात ना रख पाए तो उसको कैसा लगता है, बताइए कैसा लगता है उसे, अगर कोई अपनी बात ना रख पाए तो। राइट, यू हैव मेड योर पॉइंट। राइट, राजीव जी, साधना जी, मैं रोक रहा हूं। साधना जी, राजीव जेटली बात कर रहे थे। राजीव जेटली, आप अच्छी डिबेट करते हैं, साधना जी भी बहुत अच्छी डिबेट करती हैं और बहुत अच्छा वक्ता है। आपने अपना पॉइंट रख दिया कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, डिस्टर्बेंस होता है। अब साधना जी समझदार हैं और समझती हैं, इशारे को भी समझ गई आपके। अब वो नहीं बोलेंगी, अपनी बात कहेंगी और हम सारे लोग सुनेंगे। साधना भारती। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगी
कि पहली बात तो यही कि रोजगार हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे चंदा चंपत घोटाला हो, चाहे रफाइल घोटाला हो, आज पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है। दूसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की अंतरकलह, तो अंतरकलह तो मध्य प्रदेश में भी दिखती है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान में क्यों ना हो, वो तो संगठन मंत्री से शिकायत तक करके आते हैं। और दूसरी बार राजस्थान में क्या इनके अंदर अंतरकलह नहीं है? इनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, तब भी कलह मची हुई है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी इन्हें सबसे प्यारी है, ना ही तो इन्हें जनता से कोई प्रेम है। इसीलिए मैं आज भी कह रही हूँ, राजीव जेटली जी, आप मंत्री बनाइए, मगर आप जाति और धर्म के नाम पर रोटियां सेकने का काम बंद करके आप उन्हें मंत्री बनाइए जरूर, चाहे पिछड़ों को बनाए, लोधी निषाद को बनाए, ठाकुर ब्राह्मण को बनाए, लेकिन जब उनकी चाहे निषाद हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, जब उनकी बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार होता है तो उनके लिए आवाज उठाई जाती है। आप ही के विधायक सांसद पत्र लिखते हैं, तो आप नाउ राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं, विशाल जी आ रहा हूं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं, काम करने के जी लिए। राजीव जेटली, राजीव जेटली प्लीज। नहीं, मैं प्रतीक जी अपने तरीके से बात रखूंगा, मुझे नहीं समझ आया इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी क्या क्या बोल दिया। हाँ, मैं अभी जो बात पहले छोड़ दी थी मैं कर नहीं पाया था पूरी। देखिए, आप सदन के अंदर जब बैठते हैं तो आपको लगता है कि मेरा एक मुख्यमंत्री है, मेरा मुख्यमंत्री मुझे इज्जत की नज़र से देखेगा। राजस्थान के अंदर क्या हालात हो गए हैं, एक एक विधायक जो वहां बैठता है उस सब की कीमत वहां के मुख्यमंत्री ने लगा रखी थी कि कौन कौन विधायक कितने कितने पैसे में बिक चुका है। ये हम नहीं कर रहे हैं, कि गहलोत साहब ने कहा था अपने विधायकों के लिए। अपने ही प्रदेश के डिप्टी सीएम के ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो कितने पैसों में बिक चुके हैं। तो अब बताइए किस किस तरीके से वो सदन में बैठते होंगे तो अपने मुख्यमंत्री को देखते होंगे, क्या याद आता होगा कि यार ये तो वही मुख्यमंत्री है जिसने मेरी बेइज्जती करी है, मैं कैसे घुट घुट के जी रहा हूं मैं आज। दूसरी बात, अब पंजाब के अंदर जाकर देखिए, पंजाब का मुख्यमंत्री है, कहीं का भी मुख्यमंत्री हो, अक्षम हो या सक्षम हो, एक अलग बात है, लेकिन अक्षम या सक्षम, बीच में मैंने कहा था आपको ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। बीच में मैंने आपसे कहा था मत बोलिएगा। आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री, ये देखिए आप प्रतीक जी, तो आपको अब इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अपनी बात भी नहीं रख पाऊंगा इस तरीके से। नहीं प्रतीक जी, अब देखिए आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं। आपने मुझे कहा था कि इनके बीच में मत बोलिए, अपनी बात ये रख लें, उसके बाद अब अपनी बात रखेगा। मेरी बातें इतनी ज्यादा चुप जाती हैं कि अपनी कुर्सी से उछल जाती है और मेरे ऊपर आ जाती है, बात भी नहीं रखने देती। कोई तरीका थोड़ी है, साधना भारती, कोई तरीका नहीं है। साधना भारती, साधना भारती, साधना भारती, नहीं आप साधना भारती जी आ जाती हैं, आप अपनी बात रखिए, साधना भारती जी, टाइम में रखिए, साधना भारती, मुझे अपनी बात साधना भारती जी बोलिए, बोलिए राजीव जी। तो मेरी बात समझ ही नहीं, समझा रही हूँ ना, मैं अपनी धीरे समझा रही हूँ। ये कोई तरीका नहीं क्या। हाँ, मैं एक ही बात कह रहा था। अब देखिए पंजाब के अंदर एक मुख्यमंत्री अक्षम है सक्षम है वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उस मुख्यमंत्री के ऊपर अपने ही प्रदेश के नेता सिद्धू जी ने क्या इल्जाम लगाया, बड़ा गंभीर इल्जाम है वो, कि इन्होंने गुरुओं की बेइज्जती करी, बेइज्जत किया उनको। अरे पंजाब में सिक्खी जो चलती है, सिक्खी केवल गुरु के मंत्र से चलती है, गुरु के ज्ञान से चलती है। अगर उसकी बेइज्जती का इल्जाम अपना ही नेता लगा रहा है तो सोचिए उस प्रदेश के क्या हालात होंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मैं अब सरकारी अस्पताल नहीं खोल सकता हूं, मैं प्राइवेट अस्पताल खोलूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोटी उगाई की जाएगी वहां से। ये बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, बताइए। तो जहां इनकी सरकारें रही हैं वहां कहीं तो किसी की गर्दन तोड़ी जा रही है, कहीं गरीब की गर्दन तोड़ी जा रही है, कहीं बिका हुआ बताया जा रहा है, कहीं दलाल बताया जा रहा है। तो ऐसे नेतृत्व में और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण, एक सेकंड, अरे बोलिए, 30 सेकंड के बाद मेरी बात का जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड के बाद मेरी बात का जवाब, अरे सुन तो लीजिए, 30 और सेकंड उसके बाद सब कुछ आपका, 30 और सेकंड बाकी सब कुछ आपका। सुनिए, अब सुन तो लीजिए साधना जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, अब आपको ऐसे ही करूंगा फिर मैं, आप बोलेंगे तो मैं बीच में बोलता चला जाऊंगा, कोई तरीका नहीं है। नहीं, आप तो यही काम है, आपको सुनना थोड़ी ना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, साधना भारती, देखिए प्रतीक जी, प्रतीक जी, ये तो मेरा जो पहले किसी टाइम पे, पुराने टाइम पे, आपको पता वो हमारे पास एक वो कैसेट होती थी जिसको हम पेंसिल से उसको सेट करते थे, फिर उसको टेप रिकॉर्डर में डालते थे, वो कहीं वो टूट जाती थी, वो जब वो टूट जाती थी तो एक ही बच्ची घूमती रहती थी। अब ये साधना भारती जी ना बिल्कुल वैसी हरकत कर रही है कि वो जो कैसेट है ना टूटी हुई वैसी चलती चली जा रही है। अब मेरी बात नहीं सुनने, दोनों को किसी को अच्छा नहीं लगता, मैं रोकता, किसी को अच्छी नहीं लगती शोर शराबे, मैं रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, घुमाए जा रहे रोक रहा हूँ। साधना भारती जी नहीं, साधना भारती जी नहीं, साधना भारती, साधना भारती, साधना भारती, साधना भारती, इस डिबेट में 3 लोग और भी हैं। आप तो प्रवचन करती हैं,
सादा भारती जी, आप तो प्रवचन करती हैं। बिल्कुल दादा भारती जी, आप तो प्रवचन करती हैं, लोग सुनते हैं आपको, भीड़ में बैठते हैं, अनुशासन बताती हैं आप। तो कैसे बताती हैं अनुशासन? ऐसे थोड़ी ना। आज अनुशासन से चलिए ना। ऋषि मिश्रा, प्लीज रिस्पॉन्ड अरविंद वाजपेयी जी की बात पर। ये तो नई बात बताई प्रतीक जी मैं आपने। मैं अरविंद वाजपेयी जी के अभी जी जी, जवाब सही कहा मैंने। अच्छी बात है, आज मेरा पता एक लग सवाल गया। मैंने जो कहा वो सही कहा। प्रतीक जी, मेरा सवाल एक राजीव जेटली जी से है। राजीव जेटली जी विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के। राजीव जेटली जी जहां से आते हैं, हरियाणा से, मैं माननीय राजीव जी से पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी दर कितना है हरियाणा में? पूरे भारत में प्रतीक जी हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी दर में। तो राजीव जेटली जी पहले नंबर 1 है मेरे भाई। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने दिया जाता है, आपको मालूम है पूरी दुनिया में लोग आके यही रोजगार पाते हैं। उस पर जवाब देना होगा। पूरी दुनिया के लोग आके यही रोजगार पाते हैं। वन बाय वन राजीव जवाब दे दीजिएगा ऋषि का। पहले ऋषि को बोलने दीजिए। जी 31%। मैं जो पूछा हूँ आप जवाब दे दीजिएगा। अब आता हूँ अरविंद वाजपेयी जी का सवाल पे। प्रतीक जी, अरविंद वाजपेयी जी के पार्टी के नेता और अरविंद वाजपेयी जी को अभी भी भाजपा का मोह छूटा नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि ओम बिरला किस पार्टी से आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। रविवार को शाम 8 बजे जब पांचों बागी सांसद मिलते हैं और 24 आवर के अंदर उस बागी सांसद को अलग गुट का मानता ओम बिरला दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के सह पे लोजपा को तोड़ा गया है। और मेरा ये मेरे पास प्रूफ भी है कि जब ओम बिरला के पास लोजपा के बागी सांसद गए तो भाजपा के एक महामंत्री वहां पहले से मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अरविंद वाजपेयी जी का आंख अभी भी नहीं खुला है कि लोजपा के झोपड़ी में। देखिए ऋषि मिश्रा, कोई बात कहें तथ्यों के साथ कहें। तथ्यों के परे जब जाके बात आप बहस करने लगते हैं तो उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। आपने जो बात कही है वाजपेयी जी, आप उसको क्लियर करिए। वाजपेयी जी क्लियर करिए, लेकिन बहस पे रहिए। जी वाजपेयी जी। देखिए, हमारा तो मानना यह है कि हमारे चिराग बाबू हनुमान थे, हनुमान हैं और हनुमान रहेंगे। हनुमान हमेशा राम का रहता है, वो राम से कभी रूठता नहीं है। और राम उसको कुछ दें या ना दें उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेवा ही करता रहता है। अरे रुकिए ना, अरे रुकिए मिश्रा जी, अरे रुकिए मिश्रा जी, रुकिए, अरे रुको ना यार, अरे रुकिए ना। अब दूसरा सवाल है स्पीकर महोदय का। देखिए, स्पीकर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, राइट, जो भी काम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की परिधि में किया जाएगा। और उसके जब हम लोग डेलीगेशन जाके मिला, जब हमने तथ्य रखे, नहीं ऋषि मिश्रा, कोई भी बात गैलरी में, राजनीतिक गैलरियों में चर्चा हो, वो राजनीतिक बहस में यहाँ पे आप ले आएंगे? नहीं, आई वोंट अलाउ यू। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको उसी तरह गरिमा के साथ देखिए। जो तथ्य है वो तथ्य पे रहिए। जी अरविंद वाजपेयी जी, प्लीज कंप्लीट करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के साथ जाके हमारा 5 आदमियों का डेलीगेशन पार्टी का मिला और हमने तथ्यों को रखा, तो उन्होंने कहा कि यस वी विल री एग्जामिन इट, हम इसको कंसीडर करते हैं और वो रिव्यू पेंडिंग है। देखिए, इसको हनुमान से, राम से या पार्टी से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हाँ एक बात सत्य है कि गठबंधन दर। अरे रुको ना यार, पहले बात तो सुनो पूरी, पहले बात सुनिए। हो जाएंगे कल। ऋषि मिश्रा, ऑडियो डाउन। ऋषि मिश्रा, अरविंद वाजपेयी जी कंप्लीट करिए। वन बाय वन लोग भी सुने। ऋषि मिश्रा सुनी नहीं पाते हैं लोग। अरविंद जी कंप्लीट करिए। हम ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस हमारे लिए कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमारा विषय ये है कि गठबंधन धर्म की राजनीति में अलायंस पार्टीज का दोनों तरफ का धर्म बन जाता है कि उसकी मर्यादाओं को क्रॉस ना करें। और बीजेपी के लिए भी है, चाहे वो बड़ी पार्टी है, कि मर्यादा क्रॉस ना हो। अगर हमारी पार्टी से किसी को बनाया जाएगा, हमारे मीन्स लोक जनशक्ति पार्टी से, तो कम से कम ये गठबंधन धर्म का नियम है कि हमारी पार्टी से पूछा जाए, क्योंकि वो सांसद पार्टी से निष्कासित हैं, इसलिए ये स्थिति बनी है और मैटर सब जुडिस है। लेकिन वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, जो वो डिसीजन करेंगे। देखिए, हमारी अपनी पार्टी, हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसे जैसे समय चलेगा अपनी ताकत दिखाते हैं। अरविंद जी, मैं आपको अरविंद जी ये सवाल ऋषि मिश्रा ने इसलिए बोला कि पारस की एक बाइट है, मैं सुना देता हूं, इसलिए अरविंद जी ये बात आई। जी, पारस की बाइट। देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है।
और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। राइट जी, वाजपेयी जी, इस वजह से ये मैं आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं, वाजपेयी जी हैं, मैं उनसे क्लेरिफाई करेंगे वो जी। अरविंद वाजपेयी जी, इस वजह से ऋषि मिश्रा ने ये सवाल पूछा। नहीं तो बड़ा क्लियर है, अभी जो बाइट आपने चलाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की, वो बड़ा क्लियर है। जो वो कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। पार्टी में जो डिसीजन लिया जाएगा वो मान्य होगा और हम किसी को धमकी देने की स्थिति में ना है ना देते हैं। चिराग बाबू सबके छोटे हैं, संस्कारी आदमी हैं, उनके पिताजी का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। सब लोग, कल उनकी जयंती थी, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, सबने उनको श्रद्धांजलि सभा दी। तो इसको मानना पड़ेगा हनुमान है कि चिराग बाबू, उन्होंने तो कहा हनुमान तो रहेंगे, हनुमान रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हनुमान रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हनुमान और राम का रिश्ता कभी नहीं टूटा करता, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। चले जाएंगे हनुमान का और राम का रिश्ता, देखिए अरविंद जी, कोर्ट कैसे चले जाएंगे? नहीं, हनुमान नहीं जाएंगे, हनुमान जी नहीं जाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी जाएगी। हनुमान जी नहीं जाएंगे। 2 आइडेंटिटी है, एक हनुमान जी की आइडेंटिटी है, एक पार्टी की आइडेंटिटी है। तो पार्टी को अगर पीड़ा होगी तो पार्टी कोर्ट जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और कोर्ट प्रधानमंत्री के नियम उसके खिलाफ नहीं जाएगी। राइट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। नाउ ऋषि यू क्लियर है ना? विशाल जी आपके पास आया जी, एक सवाल ऋषि बोलिए। मेरा एक सवाल है कि कल यदि पशुपति पारस को कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है, तब लोजपा का और माननीय वाजपेयी जी का क्या स्टैंड होगा? तब हनुमान, क्या राम के हनुमान बने रहेंगे या हनुमान सब्जुडिस? उन्होंने कहा तो सब्जुडिस है, कहा तो उन्होंने, बोला तो ऋषि जी बोल तो दिया उन्होंने इस बात पे, बोला जो होगा उसका फैसला वो मान्य होगा। जी विशाल जी, नाउ प्लीज क्लियर ना। विशाल जी कुछ कहना चाह रहे थे साधना भारती जी की बात पे। विशाल जी। राइट प्रतीक जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री जी किसको मंत्रिमंडल में लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। बिल्कुल सही। यहाँ पर ये उठता है कि ये इस प्रकार की बयानबाजी करना कि जो लोग जितने गंदे ट्वीट करेंगे या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उस आधार पर किसी को मंत्री पद दिया जाता है। देखिए, ये तो मतलब ये हम लोग किस संस्कृति की बात कर रहे हैं। और रही बात, मैं माननीय राहुल गांधी जी की बात करूंगा, तो आप बताइए मुझे कि राहुल गांधी जी की क्या 3 उपलब्धियां बता दे कोई? बस केवल बैठकर ट्वीट करना? मैं बता देता हूं क्या है कि ट्वीट कर देना, लोगों के बीच में भ्रम। विशाल जी, आप मुझे कहना पड़ेगा। विशाल जी, आप मुझे कहना पड़ेगा। एक बीजेपी के राजीव जेटली जी कहते हैं 1 मिनट बोले, साधना जी आप कहते हैं 3 बातें बता दें। आप बार बार पर्सनल टारगेट क्यों करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। विशाल जी, पर्सनल टारगेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं साधना जी आप ही की बात कर रहा हूं, सरकार की सौम्यता के साथ कह रहा हूं। मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ कह रहा हूं प्रतीक जी। मैं तो इसलिए सवाल कर रहा हूं कि जब आप सवाल करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि इस प्रकार का काम करने के बाद मंत्री पद दिया जाता है, तब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये बताइए कौन सी संस्कृति है? मतलब क्या ये पैमाना बन गया है मंत्री बनने का? अरे भाई, मंत्रिमंडल में आने का और जाने का ये प्रधानमंत्री का अपना विशेष अधिकार है, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। हम आप बैठकर उस पर ये बात कहना कि ये पैमाना होता है। अरे पैमाना तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन बार बार अगर मैं आपके नेता के पैमाना की बात करूं तो क्या पैमाना है? आप अभी जो है 1 जुलाई को ट्वीट आया था कि वैक्सीन कहां है? आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला भारत। ऋषि बोलने दीजिए विशाल को, विशाल जी को बोलने दीजिए, विशाल जी को बोलने दीजिए। सामने रखकर कौन सा आप मैसेज करने में? नहीं ऋषि, विशाल जी को बोलने दीजिए। जवाब देता हूँ ऋषि जी की भी बात का जवाब देता हूँ। ये यहाँ पर कह रहे थे कि 2007 साल हो गए, कोई उपलब्धियां बता दे। मैंने कुछ उपलब्धियां बताई थी, कुछ और बता देता हूं कि मानव जनधन योजना में आज कितने करोड़ लोगों के खाता जो है खुल गए हैं। उज्ज्वल योजना किसने शुरू की है? आज वो महिलाओं के जो है सुकन्या योजना किसने शुरू किया है? तो देखिए ऋषि जी क्या है, तथ्यों पर बात किया करिए। ये कह देना ये पैमाना होता है, ये मंत्रिमंडल बनाया जाता है क्या? ठीक है, साधना आ रहा हूं मैं, साधना आ रहा हूं। विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होती है लोकतंत्र में, क्योंकि विपक्ष का मजबूत रहना बहुत ही स्वाभाविक है, तभी लोकतंत्र जीवंत बना रहे। राइट, साधना भारती प्लीज रिस्पॉन्ड। साधना भारती जी, सबसे पहली बात तो ये जो ट्वीट किया गया, जो आपने दिखाया
कि जितना राहुल जी के बारे में जो बोलते हैं उनके नंबर इनकी पार्टी में बढ़ जाते हैं। विशाल जी वही करने का प्रयास अभी कर रहे थे, वो दिख रहा था। दूसरी बात ये, राहुल गांधी जी ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में, एक बड़े नेता की अहम भूमिका में दिखे हैं पूरे कोरोना काल में। आपकी तो सिट्टी पिट्टी को पूरे कोरोना काल में कहाँ थे? सड़क पर बताइए विपक्ष का कौन नेता था? मैं पूछता हूँ आपसे, सड़क पर बताइए विपक्ष का कौन नेता था? बताइए, सड़क पर कौन था? जी नहीं, सड़क पर विपक्ष का कोई नेता नहीं काम कर रहा था। जी नहीं, कोई नहीं काम कर रहा था। बताइए आपने कितने लोगों को राशन दिया? बताइए आपने कितने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया? बताइए आपने कितने लोगों को बेड दिलवाया? बताइए आपने कितने लोगों के टीकाकरण की बात की? नहीं, केवल भ्रम, केवल भ्रम। वैक्सीन, पहले वैक्सीन आया, वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दूसरी बात, इनके कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राइट, मैं दोनों को रोक रहा हूं, साधना जी ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। साधना जी, कुछ सवाल विशाल जी ने पूछे हैं। साधना भारती, विवेक, विशाल जी ने कुछ सवाल पूछे, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आ जाऊंगा। पिक्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। साथ ही समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया तिरंगा अपने हाथों में संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में सिनेमा भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे और कौन होगा मंत्री, ये उनका प्रेरोगेटिव, ये उनका अधिकार। और एक लिस्ट है मेरे पास है, और वही नाम है इसमें, इस लिस्ट में जो आप सुबह से इनके बारे में जिक्र सुन रहे हैं। उससे पहले मेरे पास राज्यपाल जो किए गए, उनका नियुक्तियां उनका है। तमाम जातियों के आधार पर भी ये विश्लेषण मेरे पास रिसर्च की टीम का मौजूद है। लेकिन मुझे मालूम है, और मैं इसको कहना चाहता हूं, कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, वो उनकी नियुक्तियां उनके पार्टी अपनी कंट्रीब्यूशन और उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तय करती है। लेकिन आज की जो बहस का था आगाज, वो ये था कि हम अपना घर नहीं देखते, तुम्हारे घर में झांकते हैं, यहीं से मतलब था। और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था, कहा था मोदी सरकार में कैबिनेट में फेरबदल का सिर्फ एक ही पैमाना है, और वो ये है कि नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन देखी जाती है और उन्होंने राहुल गांधी पर कितना हमला किया है। और यहीं से बात शुरू हुई कि कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है, इस पर नजर क्यों नहीं है। मैंने कांग्रेस से आगाज किया था इस भैया जी कहीं का, लेकिन मैं बीजेपी को सेकेंड हाफ में देना चाहता हूं। राजीव, आपका चांस, आप बोले, उसके बाद कांग्रेस और फिर उसके बाद बाकी लोग जुड़ेंगे। जी राजीव। प्रतीक जी, इस देश के प्रधानमंत्री ने, भारत ने नहीं, दुनिया ने आइडेंटिफाई किया है। इवन अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी भारत के प्रधानमंत्री ने पीछे छोड़ दिया लोकप्रियता के अंदर। जो चुनौतियां, जो दिक्कतें, और आपने देखा होगा ट्रेनों में, बसों में, रेलवे स्टेशन पे एक ही बात कही जाती थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जहाँ उम्मीद खो दी गई थी, उस उम्मीद को केवल जगाया नहीं, इस देश को उस दिशा में आगे लेके जाया गया जहां पर जाकर के महसूस किया गया कि भारत बदल चुका है, दुनिया में ख्याति पा रहा है, दुनिया में इसके भारत के लोगों की इज्जत बढ़ी है। दुनिया में देखिए, अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन, सड़कें, जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, गरीबों के लिए योजनाएं, सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह है कि आज जो आपकी डिबेट का सब्जेक्ट भी है कि आज एक भी चुनौती, हम चाहते कोई ना कोई रचनात्मक भूमिका निभाए, हमारी भी कमियां बताए, कोई कमी तो हमारे अंदर भी होगी, वो निकाल के हमें हमारे सामने रखे। वो रोज ट्वीट तो करते हैं, क्यों राहुल गांधी रोज ट्वीट नहीं करते हैं? आपको बताते हैं, आप सचेत ही नहीं होते। वो तो रोज ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो अपने प्रवक्ताओं को हिदायत दे रखी है कि अगर कोई अच्छी बात करें और हमारे ये मुख्यमंत्री करें तो आप उनकी भी खिलाफत जाकर के टीवी पे कर दीजिएगा। हमें समझ नहीं आता कि प्रदेशों का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला ज्यादा गंभीर हो सकता है या एक वो व्यक्ति गंभीर हो सकता है जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला इस पूरे कोविड काल के दौरान, या वो गंभीर हो सकता है जो दुनिया को के लिए वैक्सीनेशन की मांग कर रहा है लेकिन खुद वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। तो आप सोचिए गंभीरता कहां से आएगी, उन्होंने बोला है कि लगवाएंगे, भूमिका कैसे निभाई जाएगी। बोला तो है, पार्टी ने उनका कहा कि वो लगवाएंगे क्योंकि कोविड उनको हुआ था, उसके बाद वो उपरांत वो लगवाएंगे, उन्होंने ये बात बोली है। बहरहाल साधना भारती आप रिस्पॉन्ड करेंगी। कोविड तो अभी हुआ, साधना भारती। प्रतीक जी, कोविड तो अभी हुआ था,
वैक्सीनेशन ठीक है, के ठीक है, लिए जल्दी जो जी, हो गई पहले मन की ट्वीट बात करते हो थे गई, वो गुमराह करने वाला अरे तो करते उसमें थे, बाद में जो ट्वीट किए अच्छा गए जी। वो वैक्सीनेशन की ड्राइव को आगे बढ़ाने की किए गए। की तो जीडीपी आप भी बताइए नीचे जा रही है, Right, महंगाई sir, चल right. रहा है, होना चाहिए पेट्रोल उनका। डीजल बढ़ रहा है, किसान काले Right, कानून sir. को लेकर सड़क पर बैठे, बड़ी लोकप्रियता मिल रही है आपको, इससे लोकप्रियता बटोरी आप। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, आपने मुझे चूहा कहा था। देखिए मैं चूहा तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं, मैंने गांधीवादी चूहा नहीं चीटी कहा हूँ, था, वोट मैंने के बाद बहन कहा था। नहीं, नहीं, मैं कहा था मेरी नहीं, बहन कमेंट तो चूहे क्या की है? तरह मैं बता मेरे देता हूँ मुंह क्या में कहा मत था। घुसिए, हाँ, चूहे की तरह मेरे मुंह में मत घुसिए। प्रतीक जी, मैंने मैं ये जवाब कहा था दूंगी आपसे, प्रतीक जी। और ये आदत अपनी डाली है, सुनने की आदत भी डाली है। केवल बोलने से आपके साथ अभी प्रतीक जी ने बताया, मुझे मालूम नहीं था कि आप प्रवचन भी करती हैं, लोग सुनने भी आते हैं आपको। अब आपको आदत पड़ गई है, लोग अपने कान बंद करके आंखें बंद करके आपको सुनो और आप बोलती चली जाए, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन चींटी अगर हाथी की सूंड इतनी में जोर घुस से मत जाती है ना, बोलिए, जट्टी आराम जी, से, आराम तो से, बहुत आराम ऐसे से, बिगड़ जाता है। शांति जरा से, शांति सुनिए, से, शांति से, आराम से सुनिए डिस्कस, जरा, आराम से सुनिए, डिबेट मैं करते हैं। शांत हूँ, आप जरा समझ जाइए, जरा आप- मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए। देखिए मैं ये कहूंगी, अभी बहुत सारी सभ्यताएं बताई जा रही थी, विशाल जी ने भी की। राम जादे और क्या जादे किसने बोला था, वो मंत्रिमंडल में होते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद एक महिला को सुपर्णका कहते हैं, महिला सांसद को, और ये सभ्यता की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर कुलदीप सेंगर देते हैं, छात्रा दीपा लोधी को दबंग दरिंदे आत्महत्या पर मजबूर कर देते हैं। इन्हीं के सांसद विधायक पत्र लिखते हैं पीएम को, सीएम को, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं होती। एक कास्ते परिवार जनजाति समुदाय के परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सरकार सोई रहती है मध्य प्रदेश की। ये हालात देश के हैं। आज आप कह रहे हैं लोकप्रियता बढ़ गई, अरे किसान कंगाली के कगार पर है, रोड पर खड़ा है, काले कानून वापस लीजिए। हाँ, मैं टेप रिकॉर्डर अगर बनना पड़ा जनता के लिए तो बनेंगे, और आपके कानों में दिन रात चिल्लाते टेप रिकॉर्डर बनिए, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, आपकी टेप टूट चुकी है, मैं ये कह रहा था आपसे, आपकी टेप टूट गई है, वो बार बार रिवाइंड होती चली जाती है और एक ही बात निकलती चली जाती है। और मेरे को कई बात तो प्रतीक जी से पूछ लीजिएगा, शायद प्रतीक जी को भी समझ नहीं आएगी कि आप पूछना क्या चाह रही हैं, बोलना क्या चाह रही हैं, कहना क्या चाहती हैं, भाव क्या है आपका। राहुल गांधी जी की बात कर, जी साधना जी, देश के प्रधानमंत्री की जी बात साधना करना जी, चाहती हैं। पूछ तो बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल साधना जी, ठीक है साधना जी, मैं विशाल किसी को वो उपलब्धियां गिनाओ। आपके राज्य में कैसे बेटी को जला दिया जाता है आधी रात को, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो जरा शर्म कीजिए और साधना। हिंदुस्तान की स्थिति पर जरा चिंतन कीजिए। ये जो जाति धर्म के नाम पर कुर्मी पार्टियां, निषादों की पार्टियों के ठेकेदारों को प्रलोभन देकर चुनावी चकल्लस के लिए आप मंत्रियों पदों पर बिठाना चाहते हैं, ये पूरे देश की जनता जानती है। और चंदा चंपत घोटाला करने वालों, ये अहंकार और दम्भ में चूर हो, सत्ता से Right, सड़क पर आ right, जाओगे, right, बहुत देर साधना। नहीं लगेगी। राइट साधना जी, विशाल जी, इन्होंने कुछ कहा, आपसे भी बोला, और आपका टेक है जी। पहली बात तो प्रतीक जी, मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहूँगा कि आप बार बार चंदा कहकर निधि समर्पण अभियान की अवतुलना ना करें। वो निधि समर्पण अभियान था। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि चंदा जी भी क्या समझे कि निधि समर्पण अभियान और चंदा में क्या अंतर प्रदेश होता के है। खैरलान जी में हूँ, यहाँ आरएसएस पर्चियां लेकर घूम रहे थे। और दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात ये, क्या चंदा की और पर्चियां दूसरी लेकर बात नहीं घूम ये, रहे थे आरएसएस सुन तो लीजिए, नहीं फिर आप शब्दों, आप देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि वो चंदा नहीं था, वो निधि समर्पण अभियान था। साधना जी, वो निधि समर्पण अभियान था। आप बोल लीजिए पहले। जी नहीं, अब मेरा इस बात से ऑब्जेक्शन है कि वो चंदा नहीं था। मेरा इस बात से ऑब्जेक्शन है कि वो चंदा नहीं था, वो निधि समर्पण अभियान था। और रही बात अन्य बातों की जो आपने की, तो मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इस पूरे साधना भारती, ऑडियो डाउन, साधना भारती, ऑडियो डाउन, क्या होती है, साधना भारती, ऑडियो डाउन। भूमिका होती है लोकतंत्र में। लेकिन कांग्रेस विपक्ष ने क्या किया, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी, क्या किया आप मुझे बताइए। आप हाथरस की बात तो याद दिलाते हैं, आजमगढ़ और बलरामपुर आपको नहीं दिखता। आपके जो है मंत्री और छत्तीसगढ़ के द्वारा बयान दिया जाता है छोटा और बड़ा रे। इस प्रकार का व्याख्यान देने वाले लोग आज ये कह रहे हैं, चश्मे से छोड़ दीजिए देखना। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की एक रचनात्मक भूमिका होती है। यू हैव ए ड्यूटी टू चेक द गवर्नमेंट। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको तो केवल विद्वेष और दुष्प्रचार और भ्रम का संदूक ही लेकर चलना होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसने कहा था कि ये वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, ये किसने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये किसने कहा था विदेशी वैक्सीन को परमिशन दो, ये किसने कहा था कि वैक्सीन में ये मिलाया गया। जी साधना जी, बताइए ना हमको, इससे भ्रम पैदा होता है। अल्टीमेटली कौन बनाए। राइट विशाल जी, राइट विशाल जी, राइट विशाल जी, विशाल जी, राइट विशाल जी,
साधना जी बहुत बहुत गंभीरता के साथ, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि सब आप ही को लोग देखते हैं, मेरे को भी लोग देखते हो। मेरे सामने तो लैपटॉप खुला हुआ है, मैं देखता रहता हूं और बहुत सारी टिप्पणियां भी आती रहती हैं। वो मुझे भी कहती हैं, टिप्पणियां मुझे भी टोक देती हैं कि आपने उनको रोका नहीं, उन्होंने ये बात कह दी, उन्होंने ये बात कह दी। मुझे भी लोग कह देते हैं, टोक देते हैं। वाजपेयी जी, सवाल था कि कैबिनेट का रिशफल का, उस पर तो कोई बात नहीं, ना कोई बहस, लेकिन हाँ 5 चुनाव होने 5 जगह, उन चुनाव को अकोमोडेट करने को लेकर भी है लोग, वहाँ के लोगों को, और तमाम समीकरण साधे भी जाते हैं, ये बात सच है। पार्टियां हैं, अपने एनडीए है, उसके तमाम सारे गुट हैं, उनको भी लेना होता है, तमाम पार्टियां हैं सॉरी, उनको भी अकोमोडेट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे समीकरणों को साध के चला जाता है, लेकिन इस पर सवाल उठाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टी का अपना मामला है। जी वाजपेयी जी, अरविंद जी। नहीं देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि जब बीजेपी समावेशी विकास की बात करती है तो उसमें समाज के हर वर्ग को शामिल होना चाहिए, और सत्ता में जब मंत्री की बनने की बात आएगी, गवर्नर बनने की बात आएगी, या और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, तो दलित भी आगे आने चाहिए, राजपूत भी आगे आने चाहिए, ब्राह्मण भी आगे सभी लोग आने चाहिए ना। देखिए कास्ट फैक्टर को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये एक्सरसाइज हो रही है तो कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा है? और मुझे एक बात बताइए प्रतीक जी, राजधर्म तो ठीक से निभ रहा है, क्या विपक्ष का धर्म ठीक से निभ रहा है? वाजपेयी जी एक मिनट रोक रहा हूं आपको। वाजपेयी जी काम होगा क्या? वाजपेयी जी मैं एक बाइट, वाजपेयी जी आपको मैं कह भी सकता हूं, मैं रोक रहा हूं, एक बाइट आ रही है अमरिंदर सिंह जी की, वो सुन लेते हैं। पार्टी का हो, किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पे अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। मैंने पूछा जी, चलिए अब तो कम से कम संतुष्टि हो गई राजीव जेटली जी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगी मैं वही करूंगा और वही अनुशासन के साथ चलेगा। इसमें तो आपको राजीव जी अब तो कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन अरविंद जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं राजीव जी के पास आता हूं। जी हम ये कह रहे थे कि देखो राजधर्म तो मोदी सरकार निभा रही है, लेकिन क्या विपक्ष अपना धर्म निभा रही है? ये भी तो जनता के लिए आंसरेबल है। अगर राजधर्म में कोई कमी है तो खाली ट्वीट से तो नहीं लिखी जाएगी। जाइए ना, जनता को जगाइए, वहां जाइए ना, धूप में, चिलचिलाती धूप में। ये सही कह रहे हैं राजीव जेटली कि क्या किया है कोरोना काल में, कितने लोग जमीन पे गए हैं, कितने लोग जनता के साथ खड़े हुए हैं, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए गुमराह नहीं किया। देखिए दोनों तरफ से बचेगा मामला। जब आप हमको अगर चौंकाएंगे तो हमारा भी ये हक है कि हम आपकी कमियां गिनाएं, और जनता उन चीजों को देखती है और परिवर्तित करती है चुनाव के रिजल्ट में, जो कि बार बार हो रहा है। अरे वाजपेयी जी, आपको पता नहीं है साधना जी, हमें साधना जी, आप तो पूरा वाकई पूरी चीजें रख ली है, उन्हीं को बार बार करे जा रहे हैं। देखिए साधना वाजपेयी जी की बात सही है, अरविंद जी साधना जी की बात सही है। साधना जी अपनी पार्टी की बात तो रख सकती है ना, तो उनको बात रखने का तो हक है कम से कम, तो रखती है अपनी बात, और उनको जो बीच में लगता है वो बीच में बोल देती हैं। जवाब जैसे हम दे रहे हैं वो अपनी जवाब दे। कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह जी और केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन आरएसएस के राइट। साधना जी आपने बहुत अच्छा बोला है आज। आप सुनिए साधना जी, सुनिए भी जी। अरविंद जी मैं जवाब नहीं, मैं तो जवाब दे रही थी आदरणीय प्रतीक जी, मुझे पूरा राइट आप दीजिएगा, आप दीजिएगा ना साधना जी दीजिएगा। राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। अब तो अमरिंदर सिंह जी ने कह दिया कि जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगे वो करेंगे, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमसे थोड़ी, आप तो कैप्टन साहब सिद्धू जी को बताएंगे ना, वो हमें थोड़ी बताना है उनको कि पार्टी प्रेसिडेंट ने क्या कहा है। अच्छा सिद्धू जी को बताना उन्हें, वो तो सिद्धू जी को बताना। राजीव जेटली जी नहीं, अब दूसरी बात ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने साधना जी को रिजर्व रखा हुआ है। जिस दिन ये चाहते हैं कि डिबेट ना हो उस दिन इनको भेज देते होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ राजीव जी पर्सनल कमेंट नहीं, राजीव जी पर्सनल कमेंट नहीं, ऋषि मिश्रा प्लीज कंप्लीट। ऋषि मिश्रा ऑडियो नहीं है ऋषि मिश्रा की जी। हाँ प्रतीक जी, मैं आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन इस शोर शराबे में ये सवाल दब गए। क्या एनडीए अभी भी कायम है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
और राजीव जेटली जी, वाजपेयी जी को इस पे जरूर विचार करना चाहिए। वाजपेयी जी जवाब देंगे इसका? यदि सुन लीजिए, यदि अभी वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए, कायम है? वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए, कायम है? बिल्कुल, अभी देखिए बिल्कुल कायम है, एनडीए कायम है, मोदी जी बिल्कुल कायम है। चलिए मैं बिल्कुल कायम पे ही हूँ, बिल्कुल कायम का सवाल ले लिया, बिल्कुल हाँ ना में जवाब था, बहुत प्रिसाइज था। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, बहस मुझे मालूम है बहुत तीखी है और बहुत लंबी है, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार का वक्त बने रहिए हमारे साथ।